हेलो डियर एकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि यार आईआईटी एग्जाम क्यों बहुत सरल एग्जाम है एक्चुअली। और आप सोचोगे यार ये क्या बोल दिया, तुम तो कहते हो कि आईआईटी एग्जाम ये है वो है, कुछ भी वीडियो बना देते हो यार, आईआईटी एग्जाम कहाँ से आसान है। तो इस वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अगर ऐसा सोचते हो कि यार आईआईटी एग्जाम तो बहुत डिफिकल्ट है, मेरे से तो हो ही नहीं सकता, ये गलत धारणा है और हम इसको अच्छे से आज क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो वीडियो अंत तक देखिएगा जरूर, आपको क्लियर हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और वीडियो पे लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की जेई रिलेटेड वीडियोस और मिलती रहें। थोड़ी फीड साफ हो जाए, थोड़ा एंटरटेनमेंट कम और जेई की पढ़ाई हम ज़्यादा करें। ओके, ऑल्सो एक अनाउंसमेंट की रिपब्लिक डे है आज, तो यार हैप्पी रिपब्लिक डे। और अभी हम एक रिपब्लिक डे ऑफर निकाल रहे हैं, तो 31 जनवरी तक आपको हमारे जेई 2022 कोर्स पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। अभी हमने रिसेंटली जो सेल्स निकाली उसमें काफ़ी सारे बच्चे हमारे साथ एनरोल हुए हैं जेई 2022 कोर्स में और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और काफ़ी प्रोग्रेस भी कर रहे हैं। तो आप अगर अभी तक नहीं एनरोल हुए हो, दिस इज द लास्ट एंड द मोस्ट गोल्डन चांस टू एनरोल इन दैट कोर्स एट अ डिस्काउंटेड रेट। यहाँ पे आप मुझसे गाइडेंस ले रहे हो विच इज़ ग्रेट, लेकिन वहाँ पे आप मुझसे और बहुत सारे आईआईटीएन से पढ़ भी रहे होगे, तो वो एक बहुत ही अलग लेवल चीज़ आपको लगेगी। आपको जेई 2022 में किसी भी तरह की प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है ना, भले आपका सिलेबस कवर नहीं है, आपको रिवीजन करने में दिक्कत है, आपके टेस्ट में नंबर कम आते हैं, स्कोर इंप्रूव करना है, स्पीड इंप्रूव करनी है, एडवांस के लिए तैयारी करनी है, मेंस के लिए तैयारी करनी है, जिस भी चीज़ की आपको तैयारी करनी है सारा सब कंटेंट उसके अंदर आपको एक ही जगह मिल जाएगा। किसी और किताब किसी और चीज़ की आवश्यकता है ही नहीं, आप केवल उसको पढ़ेंगे, आप आईआईटी डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही शानदार प्रोडक्ट वो है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके आप ऐप के थ्रू ले सकते हैं, वीडियो के एंड में मैं और डिटेल्स दे दूंगा। चलिए बात करते हैं कि आईआईटी एग्जाम क्यों आसान है। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक लाइन आपने सुनी होगी इस तरह की, काफ़ी फेमस है एक टीवी सीरीज़ में, कि आईआईटी एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको 40% नंबर ही लाने हैं और उसमें आपका आईआईटी हो जाता है। ठीक है, अब हालांकि इस बात को मिस इंटरप्रेट करना भी बहुत ज़रूरी है, बहुत कई बार हो जाता है, क्योंकि उस शो में यूँ बताया गया था कि आप केमिस्ट्री में ना पढ़ो तब भी आपका हो जाएगा, क्योंकि 40% ही लाने हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए आप अगर आईआईटी जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, जेई मेंस की तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एडवांस की बात कर रहे हैं। आप एडवांस के पिछले 4-5 साल के पेपर उठा के देखना एक बार, ठीक है, उनको निकालना, वेबसाइट पे जाना जेई एडवांस की, और पेपर्स एक बार आप प्रिंट करके आप चलो पीडीएफ में एक बार खोल के देखना और आप उसमें रैंडमली एक बार गो थ्रू होना। अगर आप एक थोड़े से भी डिसेंट बच्चे हो, ठीक है, और आप डिसेंट बच्चे तो हो गए यार, तभी आप एक चैनल देख रहे हो। मेरा चैनल कोई मेन स्ट्रीम चैनल तो है नहीं कि आपको पता ही होगा, आपको शायद सर्च करके मिला होगा या आपने कहीं कुछ रिकमेंडेशन देखी होगी जेई रिलेटेड, तो आप यानी एक सोफिस्टिकेटेड एस्पिरेंट हो। आपको ऐसे बैठे हुए एस्पिरेंट नहीं हो कि रास्ते चलते जा रहे हो और जेई चले जा रही है, आप शायद 11th या एटलीस्ट 12th से पढ़ाई कर रहे हो, राइट। तो आपने अगर थोड़ा सा भी डिसेंट अगर आप अपना लेवल रखते हैं, आपसे उस पेपर के 10-20% सवाल हिल रहे होंगे। मतलब आपको सवाल देख के लग रहा होगा हाँ यार ये मैंने कहीं देखा हुआ है, ये मैं शायद कर सकता हूँ, ये मैंने कर रखा है। और आप में से कोई जो ज़्यादा अच्छे बच्चे होंगे उनके शायद 50-60% भी उनको क्वेश्चन आ रहे होंगे, राइट। तो मेरा पॉइंट ये है कि इन द मिनिमम लेवल आप अगर जेई एडवांस का पेपर देखोगे, आपको 10-20-15% क्वेश्चन ऐसे लगेंगे यार यार ये तो यार कर रखा है हमने, ये तो हमारे सर ने कराया था, ये मैंने XYZ टेस्ट सीरीज में देखा हुआ है, ये मैंने क्रैश कोर्स में देखा हुआ है, ये मैंने HC वर्मा में देखा हुआ है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो कोई ज़्यादा हार्ड है ही नहीं, क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि वो नहीं है। जेई में देखो डिफिकल्ट क्या है, आपको 80% स्कोर करना है, जेई एडवांस में 90% स्कोर करना है। यस वो डिफिकल्ट है, रैंक 1 लाना डिफिकल्ट है, मैं मानता हूँ। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि रैंक 10 वाला बच्चे को मेहनत नहीं लगेगी, बहुत मेहनत लगती है, मैंने खुद बहुत मेहनत की थी और तभी मैं वो रैंक्स लाया हूँ। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन करवाना है अपना कि यार आपको आईआईटी में केवल पहुंचना है, ठीक है, आईआईटी में पहुंचने का मतलब है कि यार आप कोई सी भी आईआईटी में एक बार पहुंच गए कि यार आईआईटी बॉम्बे में जरूरी नहीं है हमें सीएसई मिले, लेकिन कोई सी भी ब्रांच एक बार मिल जाए। अगर आपको केवल इतना करना है, 4-5 हज़ार रैंक लानी है, 6,000 रैंक लानी है एडवांस के अंदर, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप अंडर 50% स्कोर पे भी अंदर जा सकते हैं आईआईटी के। क्या आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो आप अगर पेपर देखेंगे आपको लगेगा यार 20% सवाल तो मैं अभी कर सकता हूँ। अब आपको केवल उस 20% में 20% और घुसाना है, अपनी मेहनत डालनी है और आप आईआईटी पहुंच सकते हैं। तो क्या ये डिफिकल्ट काम है मेरे भाई? मुझे एक बात बताओ, क्या अपना स्कोर 20% इंक्रीज करना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट काम है क्या? आप अगर थोड़े बहुत चैप्टर भी ढंग से और पढ़ लोगे आपका हो जाएगा। जो बड़े बड़े 10-12 चैप्टर है ना, उनको ही ढंग से पढ़ लोगे ज़्यादा वेटेज वाले, तो भी तुम्हारे 20% नंबर बढ़ के 40-45% हो जाएंगे और आईआईटी की सीट बुक, राइट। अब आप बोलेंगे अरे यार ये थोड़ी बात हुई, मेरे को तो रैंक 1 चाहिए। मैं कहूँगा रैंक 1 बिल्कुल आ सकती, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपसे ऑलरेडी 50-60% सवाल हो रहे हैं तो आप क्यों नहीं ले जा सकते उसको 80 पे ले जा सकते हैं, 4-5 महीने में भी ले जा सकते हैं, बस मेहनत की बात है।
और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसने जस्ट शुरू किया है 10-20%, तो यार आप अभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार आप 4-5 महीने में उस बच्चे से आगे निकल जाओगे यार जो बहुत पहले से पढ़ाई कर रहा है ऑब्वियसली। लेकिन एक बार IIT में पहुंच गए उसके बाद तुम्हारे पास 4 साल है। एक बार IIT पहुंचे उसके बाद तुम्हारे पास 4 साल है, तब तुम मेहनत करके उस बच्चे से ज़्यादा अच्छी प्लेसमेंट फोड़ सकते हो। कितने ही सारे एग्जाम्पल है ऐसे स्टूडेंट के IIT में, मेटलर्जी के स्टूडेंट, सिविल के स्टूडेंट, मेरी बैच की बात कर रहा हूँ, जिनकी प्लेसमेंट लगी है कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से बेटर। तो अब वो बंदा ऐसा सोच लेता तो 11 में, अरे यार मेरे से तो 30% सवाल ही हो रहे हैं, मैं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, रहने देते हैं। तो अभी कुछ भी नहीं कर रहे होते, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने पर विश्वास रखा और पढ़ाई की और अपना स्कोर पहले 30 से 50 लेके गए, एग्जाम दिया, एग्जाम में ले जाके IIT बॉम्बे में पहुंचे, एक बार वहां पे मेहनत करी और अब वो देखो इतना अच्छा अपनी लाइफ में कर रहे हैं। तो गाइज आप भी कर सकते हो, आपको जरूरत है बस थोड़ा सा अपने ऊपर सेल्फ डाउट हटाने की, थोड़ा खुद पे विश्वास रखने की, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली चलने की और थोड़ा मेहनत की। ये 3-4 चीज़ें आप में आ जाएंगी ना, आप अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लोगे। तो कभी भी जिंदगी में कोई आपको टारगेट दिखे ना, उसको इतना बड़ा नहीं बना लेना है कि अरे यार इतना इम्पॉसिबल, हम कर ही नहीं सकते। थोड़ा सोचो यार कि यार कैसे मैं एक अच्छी स्ट्रेटजी डेवलप करूं कि मैं वहां पे पहुंच जाऊं। ओके, स्ट्रेटजी से चलने वाला बंदा माउंट एवरेस्ट तक को फतेह कर सकता है, बस वो ऐसे ही अगर बैठ के देखता रहे कि इतना ऊंचा पहाड़ है तो थोड़ी जा पाएगा। वो बड़ा प्लान बनाता है यार कि पहले मैं उस वाले कैंप तक जाऊंगा, वहां तक पहुंचे, फिर थोड़े दिन रेस्ट करते हुए आगे प्लानिंग करते हैं कि मैं ऊपर वाले लेवल पे कैसे जाऊंगा, राइट। तो वैसे ही आपको एक स्ट्रेटेजिकली प्लान से चलना पड़ेगा। ओके, थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा आपको फोकस्ड करना पड़ेगा यार कि जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है उनको हम पहले पढ़ें, जो टॉपिक हमारे वीक हैं उनको हम पहले पढ़ें, इररिलेवेंट चीज़ों से थोड़ा दूर रहें। ओके, आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें ना पढ़ें और जितने क्वेश्चंस करने की आवश्यकता है उतना ही हम करें। हालांकि ये चीज़ बहुत डिफिकल्ट हो गई है क्योंकि ऑलमोस्ट सारा ही कोचिंग मटेरियल एकदम पूरी तरह से ऐसे फुल बनाया जाता है, तो उसमें आप ऐसे चूज़ करके नहीं पढ़ पाते हो, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो अगर आप खुद से ढूंढ सकते हो यार, आपने खुद के कुछ बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हो इस तरह के सोफिस्टिकेटेड टाइप्स की, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही आपने उस पर ज़्यादा आपने वेटेज दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है इस तरह की कि यार हमारे पास इस तरह का मटेरियल नहीं है जो फोकस्ड हो, जिससे हम एकदम फटाफट से अपना बैकलॉग क्लियरिंग रिवीजन वगैरह कर सके, देन आपको इमीडिएटली डिस्क्रिप्शन में जाना चाहिए ऑन द एकेडबूस्ट ऐप और एकेडबूस्ट JEE 2022 कोर्स में एनरोल होना चाहिए। मतलब जो भी आपका बैच होगा फ्यूचर में, अभी 2022 बैच है इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस पे अभी 50% डिस्काउंट भी चल रहा है टिल 31 जनवरी ओनली। ओके, तो इस कोर्स में आपको मैंने भी पढ़ा है और कई सारे IITians ने भी पढ़ा है। वैसे तो मेरे से आप पढ़ोगे वो इनफ रहेगा, लेकिन अगर आप चाहो तो आपके लिए हमने बहुत सारे फुल लेंथ पूरे JEE के डिटेल में लेक्चर्स भी डेवलप कर रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले आपके सारे बैकलॉग्स क्लियर कराए जाएंगे, आपको जितने भी चैप्टर्स में आपको रिवीजन की जरूरत है वो कराया जाएगा। सारे बहुत ही अच्छे लेक्चर्स उसके अंदर आपको मिल जाएंगे, लॉगिन करते ही सब मिल जाएंगे। कोई इसी तरह का रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको लाइव 6 बजे आना है फिर आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब लॉगिन कर, आपने जैसे ही एनरोलमेंट ले लिया, आपको उसी समय सब कुछ अलोकेट हो जाएगा, आपको जो मर्जी पढ़े आप उस चैप्टर का उसी समय शुरू कर सकते हो। आपको DPP सॉल्व करनी है, काइनेमेटिक्स कर सकते हो, आपको GOC का रिवीजन करना है कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी कराया जाएगा सबसे पहले, और इसमें बहुत कम टाइम में कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि 10-10 घंटे तक पढ़ाए जा रहे हैं, 2 घंटे के अंदर आप चैप्टर समझ जाओगे कि यार ये कॉन्सेप्ट्स है, इनमें ये सवाल आते हैं और ऐसे करना है। ठीक है, फिर हम आपको DPPs देते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन मिलेगा, तो डाउट का तो कोई गुंजाइश रहेगा ही नहीं आपको। ओके, टेस्ट सीरीज दी जाएगी आपको, मेंस, एडवांस, फुल टेस्ट, पार्ट टेस्ट, हाफ टेस्ट, सब तरह के, आपको जो मर्जी पड़े आप सॉल्व कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपने क्या क्या कवर कर रखा है, और उसमें भी आपको फुल कंप्लीट सॉल्यूशन आता है। तो आपको किसी भी तरह का डाउट है आप उसी समय रिजॉल्व कर सकते हो खुद से ही, कोई डाउट क्लास, कुछ झंझट नहीं। ओके, तो बहुत ही एक अल्टीमेट चीज़ है वो, आपके कई सारे फ्रेंड्स उसको यूज़ कर रहे हैं, आपके कई सारे सीनियर्स पास्ट में यूज़ करके IITs आज पहुंच चुके हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर JEE प्रिपरेशन। आई हाईली रिकमेंड कि आपको इस चीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं है यार। ठीक है, उस कॉस्ट से अगर तुम IIT पहुंच रहे हो तो इट इज़ कम्प्लीटली वर्थ इट, आप इसका करोड़ों में रिटर्न कमाओगे एक दिन। ओके, सो हेड टू द डिस्क्रिप्शन सुपर फास्ट और अपनी JEE प्रिपरेशन को एकदम से फास्ट ट्रैक कर दो। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यार तुम कहीं से भी पढ़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दिमाग में रहना चाहिए क्या कि IIT एग्जाम उतना हार्ड नहीं है, उसको इतना हाइप नहीं करना है, हमें 40-50% पे पहले एम करना है। ठीक है, उतना आप लाने लग जाओ ना एग्जाम में, तो आप IIT में एक बार पहुंच जाओगे। ओके, और IIT में एक बार पहुंच गए उसके बाद अपन अपनी रैंक इंप्रूव करेंगे, और अगर नहीं भी हुई कोई बात नहीं यार, IIT में जाके बहुत अपॉर्चुनिटी है। एक बार IIT पहुंच गए उसके बाद तो अपॉर्चुनिटी की भरमार है, फिर तो तुम जो मर्जी पढ़े कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट IIT में जाना है, उसके अंदर कहाँ पे कौन से ब्रांच में गए वो मैटर करता है ऑब्वियसली, लेकिन
उसको आप ओवरकम एक बार कर सकते हो, अनलेस मतलब एक बार बस आईआईटी में होना चाहिए तुम्हें। ओके, तो यार आई होप कि इस वीडियो से आपको थोड़ी एक उम्मीद जगी हो आपके अंदर, आपको थोड़ा अच्छा लगा हो कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ऐसा लगा होगा, नहीं किया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको मेरे सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनल वगैरह मिल जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इफ़ यू वांट टू एनरोल इन आवर कोर्सेज, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप के थ्रू आप कर सकते हो। 31 जनवरी लास्ट है डिस्काउंट की, वैसे वो तो एक डेट है यार, आपको आज ही एनरोल होना है ताकि आप उसको पढ़ के आगे बढ़ सको फ्रॉम अदर एस्पिरेंट्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग यार। अब जाओ यार, मजे करो, पढ़ाई करो, गुड लक।